नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। रीट 2022 24 जुलाई को शाम की पारी में जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उनकी आंसर की यहाँ पर दी जा रही है। विकल्प में जो विकल्प आए थे उनमें से उत्तर कौन सा हो सकता है, ये इसमें से साथियों ने बताने का प्रयास किया है कि ये विकल्प आए थे तो उनमें से कौन सा उत्तर हो सकता है। प्रश्न आया था अत्याचारी में संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है, अति जोड़ आचारी। दूसरा प्रश्न है कालाग्नि में समास है, तो इस शब्द में कर्मधारय समास है। उद में उद उपसर्ग है, यानी कौन से विकल्प में उद उपसर्ग निहित है, तो उत्साह एक शब्द था उसमें जिसमें उद उपसर्ग जो है वो शामिल है। अब यह है, यानी 4 विकल्प आए थे, उनमें से 3 संज्ञा शब्द थे और एक कुछ था, तो उसमें कुछ जो है वो अव्यय का काम करता है, क्योंकि कई बार क्रिया विशेषण के रूप में कुछ शब्द जो है वो आ जाता है, तो जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। 5वां प्रश्न है बहुत काल में विशेषण है, तो बहुत काल जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है और परिमाणवाचक में भी बहुत जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। 6वां प्रश्न है प्रश्न पत्र की विशेषता से असंगत गुण है, यानी प्रश्न पत्र जो होता है, पेपर जो होता है, उससे संबंधित विशेषता कौन सी नहीं है, तो उसमें 4 विकल्प थे जिसमें अति व्यापकता जो है वो उसकी विशेषता नहीं होती है प्रश्न पत्र की। भिन्न लिंग है, यानी 4 विकल्प आए थे, उनमें से कौन सा जो है वो भिन्न लिंग है, तो उसमें से 3 पुल्लिंग शब्द थे और एक ये प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द था, तो प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द होता है। बाकी जो 3 विकल्प आए थे वो पुल्लिंग शब्द थे। विधाता का स्त्रीलिंग है, तो विधाता शब्द का स्त्रीलिंग विधात्री होता है, जैसे नेता का नेत्री होता है तो विधाता का विधात्री होता है। मात्रेतर शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है, इस तरह से प्रश्न आया था कि मात्रेतर शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है या प्राचीन विधि में शामिल नहीं है, तो वो खेल विधि है। खेल विधि जो है वो वर्तमान में बाद में चली है, खेल के माध्यम से पढ़ाना। बच्चों में भाषा सीखने की उम्र है, यानी भाषा सीखने की सही आयु वर्ग क्या है, तो वो 6 से 9 जो उसमें दे रखा था उससे नीचे दे नहीं रखा है, तो 6 से 9 आयु वर्ग जो है वो भाषा सीखने की एक उत्तम आयु वर्ग होता है। 11वां प्रश्न है विधानवाचक वाक्य है, यानी इस तरह का कोई प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा विधानवाचक वाक्य है, तो सगुन मेरी सहेली है, ये एक वाक्य आया था उसमें जो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और उनमें से विधानवाचक एक वाक्य का भेद है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। शिथिलता में प्रत्यय प्रकार है, यानी प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं और ये बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो इसमें दिया गया है। तो शिथिलता में जो है वो भाववाचक तथित है, तथित जो है प्रत्यय है, भाववाचक तथित प्रत्यय है। घोर का पर्याय है, तो घोर शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो घोर का अर्थ कठोर होता है, यानी कठोर जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द है। तुलसी के ग्रंथों के नाम लिखिए प्रश्न प्रकार है, यानी तुलसी के ग्रंथों के नाम लिखिए, इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न बनाया जाता है तो वो प्रश्न किस प्रकार का होगा, तो वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। लघुत्तर प्रश्न भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ ही माना जाएगा कि ये इस तरह के प्रश्न जो है जिनमें एक शब्द या 2 शब्द ही लिखे जाते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न माना जाता है। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्व से भिन्न है, तो वो उच्चारण शैली है। जो भी उसमें विकल्प आए थे उनमें से एक शैली शब्द भी था, उच्चारण शैली भी था, तो उच्चारण शैली जो है वो पाठ्य पुस्तक का आंतरिक तत्व नहीं होता है, तो उच्चारण जो है वो उसके आंतरिक तत्व में नहीं आता है। शैली आता है लेकिन उच्चारण शैली नहीं आता है। कीथ और एलन का योगदान किस में है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो उसमें कीथ और एलन का योगदान जो है वो होता है। एक प्रश्न आया था बहुवचन शब्द है, तो निम्न में से कौन सा बहुवचन शब्द है। 4 विकल्प आए थे और उन चारों में से एक शब्द था रातें, तो रातें रात का जो है वो बहुवचन शब्द होता है। कोप का विलोम शब्द है, तो कोप जो है, कोप का अर्थ क्रोध होता है और कृपा का अर्थ इनायत होता है, कृपा करना, तो कोप का विलोम शब्द जो है वो कृपा होगा। कृपा जो भाव प्रबल सत्व रखता है
तो ये एक आर्थी यानी एक वाक्य है जिसका एक शब्द में लिखना है। तो जो भाव प्रबल सात्विक सत्व रखता है तो वो सात्विक भाव होता है। भूला दुख दर्द याद आना, मुहावरे का अर्थ है घाव हरा होना। आँख का अंधा गांठ का पूरा होना, बुद्धिहीन किंतु संपन्न होना, यानी बुद्धि से हीन होना लेकिन वैसे संपन्न होना। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो उपलब्ध हुए हैं जिनकी यहाँ आंसर की जो है वो दी जा रही है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।